ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। कराची से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। कराची का इलाका है रेंचोर्ड लाइन और उसमें ये महल्ला है नारायणपुरा। एक बिल्डिंग है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 74 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। तकरीबन 8 से 9 लोग एक फैमिली के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 800 के करीब लोग यहाँ इस बिल्डिंग में आबाद हैं और इस बिल्डिंग का नाम है मेघजी भगवान जी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। यहाँ पर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त कैमरे के फ्रेम में, ये वो खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, बड़े, बूढ़े और वो मर्द हजरात हैं जो इस वक्त KMC के मुलाजमीन हैं, हाजिर सर्विस हैं, वो इस बिल्डिंग में आबाद हैं। तकरीबन 3 महीने कबल इनको एक नोटिस जारी किया गया कि आप इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए और यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि मानसून का वेदर आने वाला है, क्योंकि बारिशें होने वाली हैं और इस बिल्डिंग की हालत मखदूश है, ये किसी वक्त भी गिर सकती है। अगर आप मुझसे वोट कास्ट करवाएं कि मैं इस बिल्डिंग में रहना चाहता हूं या यहाँ पर आके बैठना चाहता हूं या गुजरना चाहता हूं, तो शायद मैं इनकार कर दूं, क्योंकि ये बिल्डिंग शायद अगले 1 मिनट बाद ही गिर जाए। मगर ये बेचारे लोग तकरीबन 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि ये किस जगह पर जाकर शिफ्ट हों। हमने इसी मौजू को आज आपके सामने पेश किया। आज आपकी बात इसी मौजू पर की जा रही है। इस मौजू में इन्वॉल्व है डायरेक्टली कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस मौजू में हमारी शहरी हुकूमत शामिल है। इस मौजू में इंसान शामिल हैं कि जो शायद इस माशरे का वो हिस्सा हैं कि जिससे माशरा बनता है, लेकिन वो मजबूर हैं एक ऐसी इमारत में रहने पर कि जहाँ के छज्जे गिर चुके हैं। अगर आप देखें, अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके, काइंडली जरा दिखाइए, तो ये छज्जे गिर चुके हैं और इनके अंदर जो सरिये थे वो निकल के बाहर आ चुके हैं। अगर खुदा और बहुत सारे कमरे और रूम्स इस तरह के हैं यहाँ पर कि जिनकी छतें टूट रही हैं। बहुत सारी बहनों ने, माओं ने हमसे कहा कि हमारे घर में जरा आइएगा और आने के बाद ये जरूर देखिएगा कि हमारी छत जो है किस कदर कमजोर हो चुकी है। तो बात यह है कि आज हमने इस प्रोग्राम को आपके सामने इसलिए पेश किया कि शायद कराची की हुकूमत इस प्रोग्राम को देखकर अपने तमाम कामों को एक्सपेडाइट करे। शायद आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जो पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ से लेके अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया तक जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मौजू को देख के खत लिखें और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत कराची से ये मुतालिबा करें कि इन इंसानों की जिंदगी की जमानत देना जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो एटलीस्ट हर साल खत तो भेज देती है कि बिल्डिंग खाली करें, लेकिन रहने के लिए मुतबादिल जगह कोई नहीं देती। बात का आगाज किया जाएगा एक बुजुर्ग खातून से जो इस माशरे की माँ है। देखना यह है कि उनके क्या एहसास हैं, क्या जज्बात हैं। आपकी बात की जा रही है, आपकी बात का आगाज एक माँ से किया जाएगा। माँ जी। बेटा, साल हो गया है बिल्डिंग गिरे हुए को भी, चालिया कोई सुनता नहीं है। 10 जने आते हैं, देख देख के चले जाते। कौन कौन जो लोग आके देख के जा चुके हैं? उनके तो उनका नाम तो नहीं आता है। हमने मतानत अली खान साहब को, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, ये बात जरा गौर से सुन लीजिए एक मरतबा फिर। हमने मतानत अली खान साहब को, जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप फोन लाइन पर आएंगे, हम आपकी बात डायरेक्टली आपसे भी करवाएंगे और हम खुद भी कुछ सवाल करना चाहेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि हमारी म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं इन बिल्डिंग के रहने वालों के लिए, और वो जो नई जगह है वो कब तक तैयार हो जाएगी, जिसको सिर्फ चंद दिन गुजरे हैं, जिसकी बुनियादें डाली गई हैं न जाने कितने टाइम पर। और अगर कल बारिश हो जाती है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? माँ जी, आपका बयान शुरू। अब ये गवर्नमेंट देगी, हम जिम्मेदारी लेंगे किसी। आप KMC के अंदर काम करती हैं? कितना अर्सा हो गया सर्विस को? सर्विस को 30-40 साल। 40 साल हो गए। ये माँ काम कर रही है कराची म्यूनिसिपल कमीशन के लिए, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। माँ जी बताइए आप। सर, हम भी KMC में काम करते हैं, क्या करें, हमारे बच्चे बीमार है पूरे, हम लोग का कहीं चार्ज पाने की कोई जगह भी नहीं दे रहे, देवे तो हम लोग निकल जावे यहाँ से। मगर आपके पास नोटिस तो आ गया ना माँ जी? जब हमारे पास नोटिस नहीं माँ जी आया। 3 महीने हो गए नोटिस आए हुए। आया हो तो हम लोग मकान नहीं
नहीं माँ जी, शायद आपको इन्फॉर्मेशन, आपको इतना नहीं पहुंची है। नोटिस आया है 3 महीने, माँ जी 3 महीने हुए नोटिस आए। अभी मैं नोटिस दिखाऊंगा आपको, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। मुझे सिर्फ ये बता दे कि अगर आपको नोटिस दिया गया है तो आपको दूसरी जगह भी तो देनी चाहिए थी ना। तो हमें कहीं भले झोपड़ी भी देगा, हम लोग चले जाएंगे रहने के लिए। सत्तार फारूक भी यहाँ पर आया है, एमपी हर पार्टी यहाँ पर आती है। हाँ बहन जी, माँ जी जगह दे रहे, मकान दे रहे, इतने मकान घर छोटे छोटे दे रहे। दिया है आपको, जगह है, मालूम है आपको कहाँ पर है? पता नहीं, बोल रहे बोल रहे बन रहे का मकान बन कितने दिन से बन रही है माँ जी? तो मकान दे तो हम लोग चले जाएंगे। मकान अगर दे दे केएमसी अपने मुलाजमीन को तो ये लोग आज चले जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो बारिश आ गई कि जिसके रोकने की दुआएं ये लोग मांग रहे हैं और साहिब सरवत जिसको बुलाने की दुआएं मांग रहे हैं, अगर किसी एक की दुआ पूरी होती है तो एक तरफ जिंदगी बचती है और एक तरफ मौत आती है। लेकिन इस जिम्मेदारी को उठाएगा कौन आखिर? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मतानत साहब उठाएंगे, हमारी शहरी हुकूमत उठाएगी? जिम्मेदार कौन होगा? कोई भी नहीं उठा रहा जिम्मेदारी, तो कोई भी नहीं उठा रहा। बना रहे मकान मगर दे तो फिर है ना, दे नहीं रहे, दे नहीं, खत भेज देते हैं, हाँ मकान नहीं बताते। नोटिस दे। माँ जी आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपसे बात करते हैं, कैमरा जरा नीचे लाइएगा, माँ जी को जरा दिखाएं, लाइट के सामने रखिएगा। हाँ माँ जी बताएं। मैं बीमार हूँ, मैं गुर्दे की मरीज हूँ, मेरे गुर्दे खत्म हो चुके हैं। आप केएमसी के लिए काम करती हैं? मेरा बेटा करता है वाटर बोर्ड में। अच्छा, वाटर बोर्ड में, बिल्डिंग के साइड पे नीचे, जिसको झोंपड़ पट्टी बोलते हैं जी। मगर झोंपड़ पट्टी वाले कहाँ जाए जो मुद्दतों से रह रहे? आगे जाते हैं किराया पूछ ले, 50-50 हजार रुपया किराया मांग रहे, हम लोग कहाँ से किराया दें इतना? मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल नजदीक पड़ता है, आगे से ये मकान नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। इनको तो दे दी गए उन्होंने, वो क्या बोलते हैं लॉटमेंट, इनको तो बिल्डिंग वालों को दे दी, तो झोंपड़ पट्टी वाले कहाँ जाए? ये सवाल बहुत जरूरी है। उनके लिए झोपड़ियों में रहने वाले लोग आखिर कहाँ जाएंगे? क्या शहरी इंतजामिया उनके लिए कुछ करेगी? मतानत साहब को अगर लाइन पर उठाया जा सकता है तो काइंडली चेक करें, हम उन्हें नंबर ट्राई कर रहे हैं। जुल्फिकार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जुल्फिकार साहब, ये तमाम बातें आप तक भी आ चुकी हैं, ये तमाम बातें हमने आपसे भी सुनी। तकरीबन गुजर चुके हैं 3 माह और नोटिस सर्व हो चुके हैं। क्या नोटिस इन लोगों की जान बचा लेंगे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 40-40 बरस से सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस हसास मामले को, इसकी हसासियत को महसूस करते हुए और वो किया कि इनकी, आप ये देख लें कि ये सिर्फ ये 70-74 फैमिली नहीं, ये 70-74 ख़ानदान है और एक एक घर में इस वक्त 3-3 फैमिलियाँ भी हैं। मेरे सामने यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी 3-3 फैमिलियाँ हैं, यानी वालिद ने नौकरी की, दादा ने नौकरी की, अब उसका बच्चा कर रहा है और वो इसी मकान में रह रहे हैं और उसका सिला इनको ये दिया गया है कि अब ये तकरीबन 1.5-2 कमरे के मकान थे। तो क्या अब इनसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये गवर्नर हाउस जाएं, गवर्नर हाउस के बाहर खड़े होकर मुजाहरा करना चाहें, फिर इनके ऊपर वाटर कैनन यूज हो? मुझसे एक बहुत सीनियर शख्स ने परसों लाहौर में कहा कि जनाब हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पे सड़क के ऊपर आके एहतजाज करते हैं। तो क्या हमारी जो शहरी हुकूमत है इन बुजुर्ग माओं से ये चाहती है कि ये गवर्नर हाउस और कराची के प्रेस क्लब के सामने जाके इस उम्र में धरने दें? देखें, हमने अपनी यूनियन के तवस्सुस से भी और ये इलाके के लोगों के तवस्सुस से भी ये जो है इस मसले को उठाया और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है मतानत अली खान साहब बराह रास्त वो 3-4 दफा मतानत अली खान साहब आपका दफ्तर अगर ये बात सुन रहा है, अगर आपका इदारा हमारी बात सुन रहा है, अगर आपकी बात सुनी जा रही है, तो मतानत अली खान साहब प्लीज ये फोन लाइन उठाइए, वरना आप प्रोग्राम के बाद शिकायत करेंगे हमसे कि हमसे बात क्यों नहीं की गई। हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट। ये माएँ केएमसी के लिए काम करती हैं, ये आपसे बात करना चाहती हैं, ये पूछना चाहती हैं कि इनके दुख का दरमा कब होगा, कैसे होगा। जी माँ जी बताइए। जो अपने मुल्क को नहीं सुधार सकते वो हमारी बिल्डिंग को क्या सुधारेंगे, मुझे ये बताओ। जो अपनी वो हमारी बिल्डिंग को क्या सुधारेंगे? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कोशिश करेंगे मतानत अली खान साहब को लाइन पर लें। ये माएँ जो इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर मुकीम हैं, जो किसी भी लम्हे जमीन बोझ हो सकती है, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आएंगे और आपको जरूर बताएंगे। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी, आई एम कमिंग बैक।